सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड मूव हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान नेवी का एक शिप तैमूर जो है, उसका जो इसको ज़ाहिर बात है एक जंगी जहाज़ है, जो कि श्रीलंका की जो बंदरगाह है उस पे बेसिकली ये डॉक करना चाह रहा था, जाना चाह रहा था। लेकिन ये कहने को इंडिया के कहने पे जो है वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मना कर दिया। ये जो पाकिस्तानी बहरिया का जो जंगी जहाज़ है, ये इसको जिसको कहते हैं पीएनएस तैमूर इंडियन मीडिया में भी बहुत डिस्कस हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अब ये क्योंकि श्रीलंका की तरफ चल पड़ा है, वहाँ पे आई थिंक इन्होंने जो है वो डॉक भी कर लिया है और बेसिकली इंडियंस कहते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर। इंडिया कहता है क्योंकि ये चाइना का बनाया हुआ जहाज़ है और ये बहुत सारे जो हसास मकामात हैं, ये उनकी मालूमात लेने के लिए आया है और दिस इज़ द इंडियन पर्सपेक्टिव। अब ज़ाहिर बात है बांग्लादेश क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेवल अच्छे ताल्लुकात भी हैं, एक टर्म बोली जाती है जिसको हम बोलते हैं मैरीटाइम डिप्लोमेसी। तो जहाज़ों का भी काम है कि वो डिप्लोमेसी करते हैं, मैरीटाइम डिप्लोमेसी होती है। अच्छा आपको याद होगा कल जब हमने एक डिस्कशन की थी जिसमें इंडिया ने मना किया श्रीलंका को कि वो चाइना का जो एक शिप है वो ना आने दें। जिससे हमें पता चलता है कि ये इंडिया जो है वो कितना असर्ट कर रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ये कहा है कि इस जहाज़ को फॉर अ मोमेंट आप जो है ना लेके आएँ यहाँ पे। अब ज़ाहिर बात है बांग्लादेश की जो पोर्ट के वहाँ के लोग हैं, जो नेवी के लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान से माज़रत कर ली और ये कहा जा रहा है कि इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब इंडिया पाकिस्तान शिप वहाँ पहुँच रहा था और ये आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये इसका पहला सफ़र था। और जो अगले हफ़्ते सुनने में आ रहा है कि इस जहाज़ ने पाकिस्तान नेवी के जो बहरी बेड़ा है, उसमें बाकायदा तौर पे शामिल होना था। अब ये जो तैमूर है जो ये पाकिस्तान नेवी में आई थिंक इसी साल जून में कमीशन हुआ था। ये वो पाकिस्तान मेरा ख़्याल है कोई 4 जो फ्रिगेट्स हैं पाकिस्तान नेवी शिप जो है ना तैमूर के नाम से वो उन्होंने लिए थे और इस पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान पैसा लगा रहा है नेवी पे क्योंकि हम समझते हैं कि आगे जो सारी की सारी जो कम्युनिकेशन लेन्स हैं, सी लेन्स हैं, वहाँ पे चीज़ें डिसाइड होनी हैं। जैसे अब पाकिस्तान भी 2021 को आई थिंक पाकिस्तान ने तो जो है वो एक कहा था कि एक हम जो ब्लू वाटर पॉलिसी है या जो ब्लू नेवी है इस जैसे हमने जार्गन्स इस्तेमाल किए बेसिकली ताकि हम बेसिकली अपनी नेवी को अहमियत दे सकें। इससे पहले पाकिस्तान ने एक फ्रिगेट पीएनएस तुगरिल को भी जो उसने भी जॉइन किया। तो बहुत सारे जो जहाज़ हैं पाकिस्तान जो है वो चाइना से ले रहा है जिसमें जैसे आप समझ लें कि पाकिस्तान समझता है कि फ्यूचर में किस तरह जो नेवीज़ हैं उनकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। अब ये क्योंकि इसका पहला सफ़र था, इसने पहले बांग्लादेश जाना था, वहाँ से श्रीलंका आना था लेकिन क्योंकि बांग्लादेश ने मना कर दिया और लेकिन अब ये फिर श्रीलंका चला गया। अब ये जो पीएनएस तैमूर है, ये बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया वो 4 जंगी बहरी जहाज़ हैं जो पाकिस्तान ने चीन से खरीदे हैं और इससे पहले अब जैसे मैंने बताया तुगरल की भी हमने पाकिस्तान ने खरीदा चाइना से और ये जो पाकिस्तान के बहरी बेड़े का हिस्सा बनेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें आइंदा किन चैलेंजेस को देखना है। अब बांग्लादेश जो है वो ज़ाहिर बात है वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं जितने इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया को वो बिल्कुल नाराज़ नहीं कर सकते। थोड़े दिन पहले बांग्लादेश और चाइना जो थे उन्होंने एक डेवलपमेंट पार्टनरशिप साइन की है। भले ही ये चाइनीज़ मेड जहाज़ है लेकिन बांग्लादेश को मना किया इंडिया ने और वो मना हो गया। अब क्योंकि ये कहा जा रहा था क्योंकि जी 15 अगस्त की सेरेमनीज़ आ रही हैं और जिसमें सरकारी सतह पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें होंगी और सुनने में आ रहा है कि जैसे बांग्लादेश में सोग भी सरकारी तौर पे मनाया जाता है, जिस तरह इंडिया भी जो है वो पार्टीशन हॉरर के नाम से एक दिन मनाता है 14 अगस्त को और वो सारी चीज़ें करता है। वो ठीक है, उनका एक हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
पहले ही हमारी अवाम के दरमियान और मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो इससे कोई फ़ायदा तो लीडरशिप नहीं कर सकती, नुकसान ही कर सकती है, लेकिन फिर भी एनी हाउ लीडरशिप के अपने इंटरेस्ट हैं, लेट देम डू। वो जो हम मैं चीज़ समझता हूँ कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। गो के पाकिस्तान जो नेवी है उन्होंने कहा है कि उनको ये वो जो समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पाकिस्तान के बारे में जैसे कि हम जो कोई स्पाई शिप वहाँ पे लेके जा रहे हैं। जो पाकिस्तान नेवी की तरफ से बात सामने आ रही है कि वो उन्होंने कहा जी फिलहाल हमने इस दौरे को मौखर कर दिया है और नई डेट्स के ऊपर बात हो रही है। अब ये चीज़ भी ज़ाहिर बात है इम्पोर्टेंट है कि इसमें कुछ ज़ाहिर बात है जब प्रोफ़ेशनल नेवीज़ आपस में बात करती हैं तो सियासी बातें या सियासी इश्यूज़ डिस्कस नहीं होते, सिर्फ़ मिलिट्री एंड डिप्लोमैटिक चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होती हैं। और इस चीज़ को भी समझा जाता है कि जो लेट्स से क्योंकि ये मैरीटाइम डिप्लोमेसी के तौर पे गया हुआ था ये जहाज़, तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है जो होस्ट मुल्क है उसकी इस चीज़ का ख़्याल रखना है। अब क्वेश्चन तो ये था कि पाकिस्तान का जहाज़ ये बांग्लादेश में रुक जाता और वहाँ पे डॉक ना करता, लेकिन रुक जाता और कुछ इंतज़ार करता। लेकिन उन्होंने फ़ैसला ये किया कि इसको जो है श्रीलंका की तरफ मोड़ दिया जाए और वहाँ पे कुछ देर रहेगा और फिर वहाँ से ये वापस आ जाएगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि इंडिया जो है वो कितना ज़्यादा असर्ट कर रहा है खित्ते में। और बांग्लादेश भी उसके पूरे इन्फ्लुएंस में है, पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है कल-कलां को जब मामलात जब ख़राब होते हैं, तो एक चीज़ याद रखिए कि चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जब होती हैं, तो एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है कि इस खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। ये चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है, आपको सबको अपनी इस बात में भी सच्चाई है कि सबको अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है। लेकिन खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसको जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। अब ठीक है मुजीबुर रहमान की असैसिनेशन हुई थी 15 अगस्त 1975 को, उसके उन्होंने दिन मनाने हैं और वो सारा कुछ करना है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साथ बहुत करीब है, बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन करने में। और अगर मैं ये कहूँ कि रिसेंटली जब पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कंबोडिया जा रहे थे एक आसियान की कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो रास्ते में वो बांग्लादेश ढाका रुके और वो बांग्लादेश के फ़ॉरेन मिनिस्टर से मिले। और मुझे इत्तलात भी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है और कुछ मेरा एनालिसिस भी है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साथ अपनी जो नॉर्मलाइज़ेशन के बहुत करीब-करीब है। उसको अगर आप देखें कि शायद कोई पाकिस्तान जो है वो जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स या एरर्स हुए हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज़ करेगा कि हाँ जी, ठीक है, हमसे ये माज़ी में ये चीज़ें हुई थी और इस तरह हुआ था और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज़ करे। क्योंकि असल क्वेश्चन ये है कि हाउ पाकिस्तान हैव टू मूव फॉरवर्ड। आप 50 साल हो गए हैं बांग्लादेश को भी आज़ाद हुए, तो हमें क्या मिल रहा है इस चीज़ से कि हम जो है वो ओ थे आकड़ के बैठे हैं, सी थे आकड़ के बैठे हैं, ठीक है? और जो नेशंस होती हैं, जो ममालिक होते हैं, उनमें दरमियान ये माफ़िया-तलाफ़ियाँ ये कोई इश्यू नहीं होता। इन टर्म्स बिकॉज़ आपने बड़ा गोल देखना होता है और वो स्टेट का गोल होता है। वो आपकी अवाम का जो होता है गोल होता है और फिर एक पाकिस्तान और बांग्लादेश हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की। वैसे ही बांग्लादेश के ऊपर जो है उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी तरक्की की है। आज 35-40 अरब डॉलर के उनके फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पड़े हैं। गो के वहाँ पे भी इकॉनमी इतनी सँभली नहीं है, लेकिन हमसे तो बहुत ज़्यादा सँभली हुई है कि 35-40 अरब डॉलर के रिज़र्व हैं, लेकिन फिर भी आईएमएफ में जा रहे हैं। हमारे पास 10 अरब डॉलर, 9 अरब डॉलर के रिज़र्व हैं और हम भी आईएमएफ जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश इज़ फार अहेड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन जिसे कहते हैं ना प्रॉपर वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, वो और बहुत सारी वजूहात हैं, पॉपुलेशन है, मामलात और तरह के हैं। सो ये जो चीज़ें हैं, अब शेख हसीना की गवर्नमेंट जब से है, उनकी नरेंद्र मोदी से बड़ी क्लोज़ किस्म की पार्टनरशिप है। और शेख हसीना जो है उन्होंने वो जितने इस्लामिस्ट एलिमेंट थे जो जमात इस्लामी और उनको उनको सही जो है ना वो आड़े हाथों भी लिया हुआ है और उनको दबा रहे हैं। इंडिया जो है वो उसके वैसे ही शेख हसीना से अच्छे ताल्लुकात हैं और वो समझते हैं कि हमें एक अच्छा जो जिसे आप कह लें कि वर्किंग रिलेशनशिप भी अच्छा है, डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप भी अच्छा है और दोनों मुल्क एक-दूसरे को अच्छे से देख रहे हैं। बस ये चाइना फैक्टर जो है
दैट इज़ वेयर इंडिया एंड बांग्लादेश जो है दे आर नॉट कंफर्टेबल। चाइनीज़ पैसा लगाएँगे बांग्लादेश में और बांग्लादेश समझता है कि हमें वी नीड टू वी नीड टू लुक एट द चाइनीज़ मनी। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि इतने लंबे-चौड़े पैमाने पे बांग्लादेश जो है वो चीज़ों को बैलेंस कर सकता है। ठीक है, पाकिस्तान का जहाज़ वहाँ नहीं रुका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। हमारे क्योंकि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात भी इतने मज़बूत उस तरह नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है डिप्लोमैटिक रिलेशंस तो हैं, लेकिन जो आप इन्फ्लुएंस एंड जो आप देखें कि कंफर्टेबिलिटी इंडिया की ढाका में है, दिल्ली जो है वो ढाका को जिस तरह कह सकता है चीज़ें उस तरह कोई और मुल्क नहीं कह सकता। चाइनीज़ भी पैसा तो लेके आएँगे लेकिन लोग चाइनीज़ पैसे से डरना शुरू हो गए हैं। बिकॉज़ वो वहाँ पे पैसा लेके जाते हैं जहाँ पे वो समझते हैं मुल्क कमज़ोर है, इकोनॉमी कमज़ोर है। सो वो देख लेते हैं कि किस तरह पाकिस्तान को हमें पाकिस्तान कह रहा हूँ कि किस तरह हमें उस कमज़ोर मुल्क की जो फाइनेंशियल हालात हैं उससे फ़ायदा कैसे उठाना है। जो स्टेट एंटरप्राइज़ेज़ हैं उनके पैसे कैसे लगवाने हैं और बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ और चीज़ महसूस कर रहा हूँ और इस हवाले से मैं बहुत सारे लोगों से बात भी करता हूँ कि इंडिया जो है वो खित्ते में अपने आप को असर्ट करेगा। और ये देखें असर्ट करना शुरू हो गया और वो छोटे ममालिक से उन्होंने असर्ट करना शुरू किया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल है। नेपाल तो आगे ऑलरेडी उनकी एक समझें कि वो और नेपाल जो है वहाँ पे इंडियन रूपी भी चलता है। मैं रिसेंटली नेपाल गया था तो मैंने देखा था इंडियंस के लिए एयरपोर्ट पे अलहदा काउंटर बना हुआ है। आप जाएँ, आपको उसी वक़्त वीज़ा मिलता है और आप जो है वो एंटर हो जाते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि इंडिया ने अपने जितने भी सार्क के छोटे ममालिक थे उनके ऊपर एक अच्छा भला इन्फ्लुएंस अपना मेंटेन कर लिया और बाकी भी अदर दैन दैट सार्क भी उनको लगता है कि वो इंडियन ओशन में भी अपना एक इन्फ्लुएंस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये जो इमीडिएट नेबर हैं, तो वो बात तो हुई कि अगर जिस तरह से चाइना छोटे ममालिक को फाइनेंशियली वीक कंट्रीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा, इसी तरह इंडिया भी वही फ़ॉर्मूले के तहत करेगा उन वीक ममालिक पे। लेकिन ये है कि इंडिया जो है वो जो चाइना के डसे हुए ममालिक हैं, उनसे एक किस्म की उनको जाके फ़ेवर देगा लेकिन साथ में चाइना का भी जो मर्ज़ी है वो भी पड़ेगा। लेकिन इंडिया का भी वही तरीक़ाकार है, वो ये नहीं है कि वो आप देखें ना कि किसी दूसरे सॉवरेन मुल्क को ये कहना कि ये जो शिप आपके पास आ रहा है, ये शिप ना आए, इससे हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। ये तो उसी तरह है कि अमेरिका जो है वो शाम में जब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकले तो मुझे याद है ओबामा ने वहाँ पे वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या स्पीच की। उसने कहा जी कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सीरिया में है, उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। सो एक जहाज़ श्रीलंका जाता है लेकिन इंडिया कह रहा है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। एक जहाज़ बांग्लादेश में जाके डॉक करने की कोशिश करता है, इंडिया कह रहा है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो है, वो आपके बॉर्डर से और आपके इन्फ्लुएंस से और आपकी वो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन से भी बाहर निकल जाए, मतलब इंटरनेशनल वाटर में जाके आप अपनी सिक्योरिटी क्लेम करना शुरू कर दें, तो इट मीन्स यू आर असर्टिंग। आप असर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें दे आर ऑफ वैल्यू दे नीड्स टू बी लुक्ड वेरी केयरफुली और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इंडिया जो है वो किस तरह आइंदा आने वाले दिनों में बाकी ममालिक को भी फ़ोर्स करेगा और कहेगा कि भई आप जो है वो चाइनीज़ और पाकिस्तान जो मिलिट्री डिज़ाइन्स हैं, ये जो मिलिट्री मशीन है, इनको आपने किस तरह देखना है। ये और उसको सिंपल सी बात है वो उसको कह देते हैं कि जी हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। अब क्योंकि बांग्लादेश को भी ज़रूरत है इंडिया की, श्रीलंका को तो वैसे ही आजकल ज़रूरत है उसकी। तो ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हैं। दिस इज़ व्हाट आई फ़ील दिस इज़ व्हाट आई फ़ोरसी एंड आई सी कि ये चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं और ये चीज़ें जो हैं वो डैमेज कर सकती हैं हमें। लेट्स सी पाकिस्तान जो है इस हवाले से क्या करेगा। पाकिस्तान के मेरा ख़्याल है अभी इतने अच्छे ताल्लुकात ना श्रीलंका से हैं, ना बांग्लादेश से हैं और ना ही हम उन्हें कुछ दे सकते हैं कि वो इंडिया को नाराज़ करके पाकिस्तान की शिप्स को वहाँ पे डॉक कराएँ या हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। सो यहाँ पे फिर वो जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात आती है, यहाँ पे फिर इक़्तिसादियात की जो बात आती है, दैट इज़ व्हाट इज़
इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ऑफ वैल्यू। लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, चीज़ें किस तरह चलती हैं। लेकिन दिस इज़ अ वेरी मेजर एंड सीरियस डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच।